ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु दोष, उसके दुष्परिणाम और सुधार के उपाय, इन विषयों पर चिंतन चल रहा है। और आज के इस 6वें पाठ में ये जो वास्तु परामर्श किस प्रकार करना, उसको अपन देखने का समझने का 6वें पाठ में प्रयास कर रहे हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में जो अपन चर्चा करेंगे वो कर्म की करेंगे, कर्म के सिद्धांत की, उसको किस प्रकार से देखना, समझना, और कोशिश करेंगे कि वास्तु के कुछ मूलभूत प्रश्न वास्तु से संबंधित, कि व्यक्तियों के जीवन में जो समस्या होती है वो किस प्रकार की समस्या है और उसका समाधान क्या है। और यदि ये पाठ बड़ा हो गया तो मूलभूत समस्या अगले पाठ में लेंगे। तो अब पाठ को आरंभ करते हैं। अभी ये जो पहली स्लाइड है, कर्म का सिद्धांत, इसको थोड़ा सा अपन संक्षेप में मूलभूत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति है और उसके पास मान लो बैंक का कोई एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और वो किसी भी एटीएम के उसमें गया और उसने वो कार्ड अंदर उसमें डाला, पासवर्ड डाला, तो जितना वो धन निकालना चाहता है उतना वो निकाल सकता है। अभी डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं। और अकाउंट में जो पैसा है, जितना भी जमा है, उसके अनुसार वो धन है वो निकाल सकता है। ये अपन सामान्य रूप से सब समझते हैं, जानते हैं अच्छे से। अभी केवल हम एक अपना पक्ष रखने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। आप कह सकते हैं सब डेबिट कार्ड भी हो सकता है। वो डेबिट कार्ड भी जो है, क्रेडिट कार्ड जो है, उसकी भी लिमिट दी जाती है। और वो भी क्रेडिट, यानी उसकी साख कितनी है उसके अनुसार वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। अभी वो क्रेडिट कार्ड को नहीं समझ रहे। तात्पर्य क्या है कि जितना आपका संचित पैसा है, इकट्ठा किया हुआ धन आपके अकाउंट में रखा है, और आपको कुछ धन की आवश्यकता है, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में जो हमने कर्म किए हैं इस क्षण से पहले, उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध, भाग्य भी कह सकते हो आप, संचित कर्म भी कह सकते हो, चाहे वो जन्म जन्मांतर के हैं, चाहे इस क्षण से पहले के हैं। तो उन्हीं के अनुसार अपने को फल मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए समझने की दृष्टि से, कि किसी ने आम की गुठली बोई, तो वृक्ष में कौन सा फल लगेगा? आम का। पक्का है ना, कोई शंका तो नहीं है। उसमें केला या अमरूद या जामुन नहीं लग सकता। आम में भी मान लो, समझने की दृष्टि से, उसने हापुस आम की गुठली बोई, तो फल यदि जब भी लगेगा तो वो हापुस आम ही लगेगा। वो तोतापरी या कलमी या बादाम, कोई दूसरा आम की वैरायटी नहीं लगेगी।
ठीक इसी तरीके से हमारा अपना ऐसा दृढ़ मानना है कि जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वो अपने संचित कर्म के कारण घटित होता है ना। इसको हम दृढ़ रूप से मानते हैं। कैसे वास्तु को देखना समझना अभी उस पर चर्चा करेंगे कि व्यक्ति है, रुग्ण हुआ, रोगी हुआ, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करा, ठीक हुआ, ठीक बात है। अब यहाँ जो संचित कर्म है, प्रारब्ध है, उसको कैसे समझना वास्तु में, कि ऐसा ग्रंथों में अपने यहाँ बताते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मती पैरले हर ले, कि हमारी बुद्धि उस प्रकार की हो जाती। जैसे घर अच्छा बना है, अब वो संचित कर्म को अपना मान लो बुरा प्रभाव दिखाना है, तो मान लो घर नहीं भी बदला है, वास्तु के विपरीत घर में न भी गया व्यक्ति, उसी घर में है तो भी खिड़की बंद करेगा, दरवाजे बंद करेगा, ऑक्सीजन कम लेगा, लाइट बंद रखेगा, साफ सफाई नहीं करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखो घर वही है, लेकिन जब उसके अशुभ जो कर्म थे, उसके भोग का, उसके फल का समय आया, तो वो उसी वास्तु में रहते हुए भी उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर रहा है। रंग गलत करा लेगा, पेंटिंग गलत करा लेगा, ऐसे 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 कार्य वो करने लगेगा। तो कहाँ गड़बड़ हुई? बुद्धि में हुई। इसलिए जिसको सबसे अधिक अपने को ध्यान देना है, रखना है जीवन में, वो बुद्धि को ठीक रखना है, बुद्धि को। क्योंकि जब भी कभी गड़बड़ी स्टार्ट होगी, शुभ कार्य स्टार्ट होगा, आरंभ होगा, तो वो बुद्धि से ही होगा। बुद्धि यानी डिसीजन, बुद्धि यानी निर्णय। देखो अपन कई बार देख चुके हैं, ये अपनी इंद्रियां हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, इनका मालिक है मन, है ना। और मन में उठते हैं विचार, और विचार को जो गवर्न करता है, जो 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 विचार में शुभ अशुभ सब तरह के उठते हैं, तो जो क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान रोल रखता है वो है बुद्धि। तो बुद्धि को हमेशा ठीक रखना है। विस्तार से अभी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, वो अपन अध्यात्म की क्लासेस में समझेंगे। अभी ये कारण बता रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं कि देखो वास्तु दोष में या किसी के जीवन की समस्या में सबसे बड़ा कारण हम जो मानते हैं, समझते हैं, वो है संचित कर्म का। जैसा वो संचित कर्म है उसके अनुसार उसकी बुद्धि वैसा वैसा कार्य करने की ओर प्रेरित करती है, वैसा वैसा कर्म करता है, वास्तु के अनुकूल करता है या विपरीत करता है। थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है? हमारा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गलत कर्म करता रहे और उसको अपन ठीक कर दें, या उसका प्रारब्ध नहीं है और अपन उसको ठीक कर दें। अपन उसकी बुद्धि को प्रेरित कर सकते हैं, सपोर्टिंग कंडीशंस उसको प्रोवाइड कर सकते हैं वास्तु के थ्रू, कि ऐसे घर में वो निवास करे कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो शुभ कर्म को आरंभ करना शुरू करे। आ रहा है थोड़ा सा ध्यान में, है ना। तो कर्म का बहुत बड़ा रोल है। इसी स्लाइड में थोड़ा सा और लिख दिया कि स्वातंत्र, स्वातंत्र मतलब व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी है। संचित कर्म तो लेके आया, ठीक है, पर यदि वो इस क्षण भी उठना चाहता हो, जगना चाहता हो, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। उसकी सामर्थ्य उसे मालूम नहीं है, उस और उसका ध्यान नहीं है, और सबसे जो बड़ी बात है कि वो चाहता क्या है, चाहता क्या है। जैसे मान लो एक उदाहरण से देख लो कि बर्नर है, चालू है, उस पर भगोनी या पतीली या जो भी कोई बर्तन रखा है उसमें पानी है, बर्नर ऑन है। अब कोई हमसे कहे कि पानी को ठंडा करो, तो हम कहेंगे भाई या तो गैस को बंद कर दे, बर्नर को बंद कर दे, और यदि बर्नर बंद नहीं कर सकता हो तो उस भगोनी को, बर्तन को गैस से हटाकर कहीं अन्य स्थान पर रख कर उसको हिलाए या ना हिलाए तो वो पानी धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। लेकिन बर्नर भी ऑन हो, गैस चालू है,
बर्तन गैस पर रखा है और आप कहो कि उसको ठंडा कर दो, तो वो टेक्निक, वो विधि मेरे पास तो नहीं है, हमारे पास नहीं है। तात्पर्य कहने का क्या है? तात्पर्य कहने का ये है कि जब हम आगे कहते हैं भाई सूर्य नमस्कार करो, सुबह उठो, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, है ना, और ऐसे ऐसी वृत्ति करो, तात्पर्य उसका ये है कि जब तक शरीर और मन निर्मल नहीं होगा, मल रहित नहीं होगा, इम्प्योरिटीज उसमें से नहीं निकलेगी, वो डिसीजन अपने गलत होंगे। थोड़ा सा ये हाईलाइट करके विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखो, जो हमारी दृष्टि में ठीक है वो बताना हमारा काम है ना। तो थोड़ी सी चर्चा उसका, जो वास्तु दोष का जो मूलभूत कारण है, जीवन में जो समस्या का मूलभूत कारण है, उसको समझने का, देखने का प्रयास करते हैं। अपने मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी अपने धर्म का पालन करना, उससे पैसा कमाना, अर्थ, फिर उससे कामनाओं की पूर्ति करना, और फिर मोक्ष को प्राप्त करना, जीते जी मुक्ति की बात अपन करते हैं। तो इसमें जो धर्म है उस पर खड़े होकर ही अर्थ को अर्जित करना है, पैसे को कमाना है। अब धर्म समझ में ना आए तो जो भी आपका प्रोफेशन है, कार्य है, जिसे आप करते हो, जिससे अर्थोपार्जन करते हो, जिससे पैसा कमाते हो, उसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना, हल्का सा। बाहर से तो वही है जैसा दिख रहा है, अंदर मन में परिवर्तन करना है कि अभी जो अपन कार्य करते हैं, अपना जो धर्म है, स्वधर्म है, चाहे वो आर्किटेक्ट हैं, चाहे वास्तु कंसल्टेंट हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, चाहे शॉपकीपर हैं, चाहे फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें कर्तव्य प्रधान ये करना है, बस इतना सा करना है। क्योंकि आजीविका शुद्ध हो जाएगी तो सारा काम शुद्ध होगा। अभी जो असंतोष है, कलह है ना, जीवन में पूर्णता का बोध नहीं है, वो केवल आजीविका शुद्ध या थोड़ी बहुत उसमें जो गड़बड़ी है उसके कारण है। तो आजीविका जब अपनी शुद्ध हो जाएगी, स्वधर्म का अपन पालन करेंगे, तो सारा काम ठीक हो जाएगा। इसको 1-2 पॉइंट हल्का सा लेके आगे चलते हैं। जैसे मान लो कि अपन शिक्षक है, कोई शिक्षक है, तो शिक्षक का कार्य है, जितना उसका ज्ञान है, जैसी छात्र की सामर्थ्य है, उसके अनुसार उसको ज्ञान देना, उसमें छिपाना नहीं। उसमें शिक्षण करते समय अर्थ का चिंतन न करना। वास्तु कंसल्टेंट है तो वास्तु कंसल्टेंट जब कंसल्टेंसी करे तब वह यह ध्यान रखे कि जो हमारा क्लाइंट है ना, जो हमारा यजमान है, ग्राहक है, उसका भला हो। फीस वगैरह सब पहले डिसाइड कर लेना, ले लेना। पर जब हम कंसल्टेंसी करें उस समय हम कंसल्टेंसी कर्तव्य बुद्धि से करें। अभी यदि थोड़ी सी और बात कह दें तो उसको, जो ग्राहक होता है ना, कोई भी व्यक्ति है, उसका जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो अन्नदाता दिखे, है ना, वो ऐसा कुछ दिखने लगे तो बहुत परिवर्तन होगा, जीवन में भी होगा। और जो भी वो कार्य करे वो कर्तव्य बुद्धि से करे। कर्तव्य बुद्धि, उसमें जो प्रधान है, अभी जैसे अर्थ प्रधान चलता है, तो अर्थ प्रधान की जगह वो कर्तव्य प्रधान हो जाए, बस इतना ही है ना। फिर थोड़ा सा शुद्धि को ठीक करने के लिए रामायण है, गीता है, ऐसे ग्रंथों को जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे बुद्धि धीरे 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 रिफाइन होती है। विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दोष दूर करने के जो रामबाण उपाय हम मानते हैं, समझते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे वास्तु के हों, चाहे ज्योतिष के हों, उसमें कहते हैं देखो, सूर्योदय से पहले उठो, स्नान यदि इत्यादि कर सकते हो उसको करके सूर्य नमस्कार करो, प्रतिदिन आसन करो,
जो योग के आसन हैं, प्राणायाम का अभ्यास करो और ध्यान करो। अपने ध्यान जो है वो VTTC के सेकंड जो लेक्चर है उसमें बताया भी। और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाओ स्वार्थ रहित कर्म करने का। अभी तो स्वार्थ बुद्धि से करते हैं अपन कि मेरा क्या फ़ायदा। थोड़ा सा परोपकार की दृष्टि से भी कर्म को शुद्ध करते जाओ, है ना। तो उससे काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा, बुद्धि निर्मल होगी तो आपको वास्तु दोष अपने आप दिखने लगेंगे और आप वास्तु आपका अनुकूल खुद करने लगोगे। जैसे खिड़की खोलना है, दरवाजे खोलना है, अच्छा कलर करना है, अच्छा ड्राइंग पेंटिंग फ़ोटो यूज़ करना है, वो अपने आप सब धीरे धीरे आपकी जो मनोवृत्ति है वो इस प्रकार की हो जाएगी कि अशुभ अपने आप दूर होने लगेगा। जैसे सामान्य रूप से जो समस्याएं अपने सामने आती है, एक आती है स्वास्थ्य की कि व्यक्ति जो है वो रुग्ण है, रोगी है, अस्वस्थ रहता है। दूसरी है धन की कि धन नहीं है या व्यापार व्यवसाय चलता नहीं है या कौन सा व्यापार व्यवसाय करें या धन दिया है तो वापस नहीं आता है। इस प्रकार के समस्या जीवन में लोगों के अपने को देखने को सुनने को मिलती है। कलह मिलता है कि आपस में या दूसरों से वाद विवाद होते हैं, कलह होती है। और कई जगह विवाह संबंधी समस्याएं भी अपने को देखने सुनने को मिलती है। इसमें क्रोध लिखने का रह गया और कई बार वो क्रोध की भी समस्या है। क्रोध इसलिए ले रहे हैं कि एक उदाहरण से आपको थोड़ा सा स्पष्ट होगा। तो क्रोध को पहले ले लेते हैं कि वो इसमें दिया हुआ नहीं है। तो क्रोध जो है, मान लो उसको वास्तु से जोड़ें, कोरिलेट करें, तो अपना ध्यान कुछ चीज़ों पर जाना चाहिए। वास्तु में यदि कहेंगे तो कहेंगे देखो सूर्य के पद में द्वार हो तो व्यक्ति क्रोधित रहता है ना। अब आपने देख लिया कि साहब सूर्य के पद में द्वार नहीं है। फिर कहा कि यम के पद में द्वार हो, दक्षिण दिशा में मध्य का पद, तो व्यक्ति क्रोधित रहता है। आपने देखा वो भी नहीं है। फिर कहा कि भाई देखो ऐसा है कि लाल रंग का यदि आवश्यकता से अधिक प्रयोग करें तो व्यक्ति फिर क्रोधित रहता है, उसमें ऊर्जा ज़्यादा है, खर्च नहीं हो रही है, तो एग्रेसिवनेस आ सकती है। फिर आपने कहा कि भाई देखो वो ट्रेंगुलर शेप का यदि प्रयोग करो तो ट्रेंगल यानी अग्नि, तो वो ट्रेंगल शेप भी नहीं है, लाल रंग का प्रयोग भी घर में नहीं है, तो फिर आप और कारण में जाओगे। भोजन कैसा करता है, यदि मिर्च युक्त तो भोजन करता है, मिर्च अधिक खाता है, तो भी स्वभाव में एग्रेसिवनेस आ सकती है। यदि एग्रेसिव डाइटी का जो उग्र देवी हैं, देवता हैं, उनका वो चिंतन करता है, पाठ करता है इत्यादि करता है, तो उसके व्यवहार में भी उग्रता हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये इतने कारण मान लो न मिले तो आपको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सी उसके अंदर ऐसी कामना है, इच्छा है जिसमें बाधा है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्रोध है। तो देखो तात्पर्य हमारा कहने का ये है, इसके अलावा भी अन्य कारण हो सकते हैं कि सामान्य रूप से वास्तु में देखते हैं तो क्रोध के लिए द्वार देखेंगे किस पद में है, रंग देखेंगे, आंतरिक सज्जा देखेंगे कि आंतरिक सज्जा में चाहे युद्ध के चित्र हों, चाहे ढाल है, तलवार है, बंदूक है, टैंक है, तोप है, वो कैसी आंतरिक सज्जा है कि युद्ध से संबंधित या संग्राम से संबंधित या कलह से संबंधित यदि चित्र हैं तो वो उस तरीके का दोष जो है वो इस कारण है। भोजन देखेंगे, रंग देखेंगे, आकार देखेंगे, है ना, वो किस देवी देवता की पूजन करता है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और वो सब नहीं है तो फिर अंदर टटोलेंगे कि कहाँ उसकी डिज़ायर या कामना या इच्छा उसकी क्या है, उसमें कोई बाधा तो नहीं हो रही है। तो अनेकानेक कारण हो सकते हैं।
तो जब अपने को सब दृष्टिकोण से देखना आएगा तो हम समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसको हल करने का प्रयास कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य को देख लेते हैं। व्यक्ति यदि रुग्ण है, रोगी है, तो सबसे पहले वेंटिलेशन देखना चाहिए कि उसका कारण क्या है। वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो तो उसको वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। पूर्व दिशा का रेडिएशन आना चाहिए। वो व्यक्ति वास्तु में जो मर्म स्थान होते हैं, वंश होते हैं, उनके नीचे तो नहीं बैठता है, वंश पे तो नहीं सोता है, उसके सिरहाना किस दिशा में है, भूमि के अंदर शल्य तो नहीं है, किस प्रकार का वो भोजन करता है, उसकी दिनचर्या क्या है, ये सारी चीज़ों का संबंध, जैसे अभी क्रोध को डिटेल में देखा, तो इस प्रकार से स्वास्थ्य को भी, स्वास्थ्य के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने कहा भाई वेंटिलेशन है, हवा है, दिनचर्या है, आहार विहार है, भोजन है, कब उठता है, कब सोता है, किस प्रकार के कार्य करता है, उसके वर्क का नेचर किस प्रकार, बहुत अधिक देर तक बैठा रहता है क्या, या बहुत रात्रि तक काम करता है, तो उसको भी स्टडी करना चाहिए कि उसका मूल कारण कहाँ है, क्या है, और उसके अनुसार सुझाव या करेक्शन देना चाहिए। यदि उसका शयन वंश पे है तो वंश पे ना करे, हवा नहीं है तो हवा की व्यवस्था करे, और अपने उचित प्रकार का भोजन करे, दिनचर्या उसका रूटीन ठीक हो, जड़ता है, आलस्य है, आसन है, प्राणायाम है, उसको करे। और जो वास्तु पुरुष है उसकी वो जो प्लान है उस पर आकृति बनाए, और शरीर के जिस अंग में दोष है उसको वास्तु में लोकेट करे। मान लो हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में है, कहीं है, तो वहाँ उस वास्तु पुरुष के किस अंग पे क्या रखा हुआ है, कोई खंभा तो नहीं है, कोई स्तंभ तो नहीं है, वो है तो उसका करेक्शन करे गोल्ड आदि लगा के। वास्तु पुरुष के जो मर्म शोधन है वो विधान में बताया गया है। अपना जो कलश स्थापना है, शायद 3रा-4था लेक्चर होगा, उसके अनुसार वहाँ पर यदि कोई स्तंभ या कोई चीज़ है तो उसमें वो करेक्शन कर सकता है। और वो स्तंभ नहीं है, कोई नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट रखा है, तो उस स्थान से उसको हटाना चाहिए। तो अभी अपन ने संक्षेप में वास्तु के मूलभूत कारण और स्वास्थ्य और क्रोध, ये 2 समस्याओं को देखने का, समझने का प्रयास किया। आगामी पाठ में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, और धन संबंधी, विवाह संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो वास्तु से किस प्रकार संबंधित हैं या कोरिलेट हो सकती हैं, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।